अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड तलबा किराम, दावत इस्लामी का कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ पेश कर रहा है और पंजाब मैथमेटिक्स में हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 2.1 एक्सरसाइज है, लेक्चर नंबर है आज का 2। आइए आज के लेक्चर की तरफ। यंग मैथमेटिशियंस, आप ऑलरेडी तजज़ी करना सीख रहे हैं। 2 इक़साम आप पहले पढ़ चुके हैं। आज इसकी तीसरी किस्म जो कि फार्मूला की शक्ल में दिए गए कंपोनेंट्स को फैक्टराइज़ करना है और चौथी किस्म भी फार्मूला पर मुश्तमिल है। ये फार्मूलाज आप ऑलरेडी जानते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इस फॉर्म में आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 9 तलबा किराम आज हमने सॉल्व करना है और जो दी गई किस्म है उसके मुताबिक इसको ढालना है। 16x² 16x की 2 माइनस 24xa 24xa प्लस 9a² 9a की 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका माइनस क्या शो कर रहा है कि इस पे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट फार्मूला यूज़ करके इसको हमें सॉल्व करना है। फार्मूला ऑलरेडी लिखते हैं हम। फार्मूला हमारा ये है a² माइनस 2ab प्लस b², b वाली वैल्यू का स्क्वायर। और एट द एंड ये फार्मूला क्लोज किस पे होता है जाकर, ये क्लोज हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर पर। तो यूँ समझिए ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। पहले हम इसको इस शेप में लिखेंगे यानी स्क्वायर फॉर्म में। तो ये 4x की 2 माइनस और फिर राइट साइड पे 3a, 9 को हमने 3a में चेंज कर लिया तो 3a² बना। तलबा किराम 2 इसमें फार्मूला से है जो कि ऑलरेडी नीचे आएगा। a b से मीन है कि a वाली वैल्यू जो कि 4x है और b से मीन है b वाली वैल्यू जो कि 3a है। तो देखिए तलबा किराम, अब ये 24 लाना था हमने, तो 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24xa। तो एग्जैक्टली ये जो हमारे पास फार्मूला है वो ढल गया है इस फॉर्म में। इसको समराइज़ कर देंगे हम। जब फार्मूला इस तरह मौजूद है तो फिर हम उसको a माइनस बी होल स्क्वायर में समराइज़ कर देंगे। तो लिख देंगे हम a वाली वैल्यू माइनस b वाली वैल्यू क्या है 3a और इसके ऊपर डाल देंगे होल स्क्वायर। दैट इज़ दी आंसर कि ये बहुत ही शॉर्ट वे है फैक्टराइज़ करने का। तो हमने 3 टर्म्स को फैक्टराइज़ करके फार्मूला शक्ल में क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका तलबा किराम। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10वां सवाल इसका। 1 माइनस 14x प्लस 49x², 1 नफ़ी 14x जमा 49x की 2। इसको इस माइनस की वजह से किस फार्मूला की शक्ल में शेप में लाएंगे, वही जो फार्मूला ऑलरेडी हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं। तो ये इसकी शेप भी इसी तरह बन जाएगी a² माइनस 2ab प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर। तलबा किराम, ये सॉल्यूशन उस वक्त पॉसिबल होता है जब आप दी गई वैल्यू को फार्मूला शेप में ढाल लें। तो इसको फार्मूला शेप में ढालने के लिए 1 का आप क्या करेंगे, तो तलबा किराम जो 1 है इसके ऊपर चाहे स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, जो भी इसकी पार आ जाए तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहती है। लिहाजा ये इसी शक्ल में आ जाएगा। प्लस b का स्क्वायर मीन्स के 7x
49 जो है ये 7 का मुरब्बा होता है, तो 7 ज़रब 7 यानी 7x होल स्क्वायर। अब दरमियान में हमारे पास 2ab यानी a वाली वैल्यू आती है और फिर b में b वाली वैल्यू आती है, तो ये 7 2s are 14x, देखिए ये भी 14x है। इट मीन्स कि हमने इस वैल्यू को फार्मूला शेप में ढाल लिया है, और जब ये ढल जाएगी तो फिर इसका आंसर जो है वो सिंपली ये होता है कि हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख दें। तो a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a वाली वैल्यू माइनस हमारे पास 7x b वाली वैल्यू है और होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ द आंसर। इलेवेंथ क्वेश्चन है अब तलबा इकराम, 2.1 है क्वेश्चन नंबर 11। 20x स्क्वायर 20x की 2 जमा 5 माइनस 20x 20x, इसको फार्मूला शेप कैसे देंगे आप? तो अपने जहन में सबसे पहले दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लेकर आएँ। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, उसमें सबसे पहले हमारे पास ax स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस या माइनस bx यानी x वाली वैल्यू उसके बाद आती है। तो ये वैल्यू उठाकर हम इस तरफ यहाँ ले आएंगे और एट दी एंड हमारे पास क्या होता है c, तो c यहाँ पे 5 आ गया जी तलबा इकराम। तो इसको हमने शेप देनी है फार्मूला की। क्या 20 स्क्वायर वैल्यू है? नथिंग। क्या 5 एक स्क्वायर वैल्यू है? नथिंग। तो फिर हम इसको सबसे पहले इस शेप में लेकर आएंगे, इसका स्क्वायर लिया जा सके। तो यहाँ पहले किस्म अव्वल यानी ये किस्म 3 है, किस्म अव्वल टाइप 1 यूज़ करेंगे कि इसका पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा 5 4 बार 20 यानी 4x की 2 माइनस 5 4 बार 20 यानी 4x जमा 5 1 बार 5। तो अब इसकी शक्ल कुछ वाज़े हो गई एन फार्मूला के मुताबिक। तो ये 5 हमारा अब बाहर रहेगा और अंदर हमारे पास इन वैल्यूज़ का अब स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला वही है जो ऑलरेडी चल रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दरमियान में माइनस मौजूद है, इसी तरह आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर जो है वो 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया। तो 5 का स्क्वायर तो नहीं बनता था लेकिन 1 का स्क्वायर पॉसिबल है। तो 2 इसमें फार्मूले से है और 2x ये इसकी a वाली वैल्यू है और b वाली वैल्यू इसकी 1 है। तो 2 2 बार 4 4x और ये हमारे पास माइनस 4x है। लिहाजा अब इसको हम फिर क्लोज्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x नफ़ी 1 का स्क्वायर, और इसको सादा शक्ल में लिखेंगे तो ये 5 2x माइनस 1 का मुरब्बा, और यही है इसका आंसर। तलबा इकराम क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन 2.1 PTB मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स ग्रुप। इसमें 2 a की पावर 3 है, a की पावर 3, 2a की 3b जमा 2ab की 3 माइनस 4a की 2b की 2, 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको भी हमने इन्हीं दो इकसाम में से किसी फार्मूला में की शक्ल में ढालना है। तो यहाँ तो हमारे पास वैल्यू 2 होती हैं और यहाँ वैल्यू 3 है, लिहाजा ये इसी किस्म में ढलेगा। अब ये कैसे ढलेगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मेयारी शक्ल पहले बनाना होगी। तो मेयारी शक्ल बनाने के लिए कॉमन ढूंढने जाएंगे हम किस्म अव्वल को यूज़ करते हुए। तो 2 कॉमन आया एक तो इसमें, उसके अलावा क्या कॉमन है, a क्यूब यहाँ पे है, यहाँ a पावर 1 है और यहाँ a स्क्वायर है। तो इसमें से कॉमन उठाना चाहेंगे तो a हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसी तरह b क्यूब और b स्क्वायर
तो इनमें से हमारे पास b कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन हम उठा लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए इसमें से 2 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया और इसमें से एक पार बाहर आ गई, 2 अंदर रहेगी, प्लस यहाँ हमारे पास क्या बचा, ये 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर निकल गया, b की पार 1 भी बाहर चली गई, ओनली स्क्वायर आ गया, माइनस ये 2 बाहर चला गया और इसमें से एक एक वैल्यू जो है वो बाहर निकल गई। तो ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है, बस इसकी थोड़ी शेप चेंज कर दें, यानी वो फॉर्म जिस फॉर्म में हमें ये किस्म दी गई है तो वो क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी तलबा इकराम, शक्ल वाज़ेह हो गई क्वेश्चन की। 2ab जो है वो कॉमन बाहर ही चलता रहेगा और अंदर हमारे पास किसका फार्मूला कंप्लीट हुआ, a माइनस बी स्क्वायर का, एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 अब सॉल्व करते हैं यंगस्टर्स। इसमें क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1/4। ये कैसे फार्मूला शेप में आ सकेगी, तो जिस तरह से पहली वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसी तरह से इस कीमत को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इस प्लस की वजह से अब यहाँ क्या बनेगी, वो बनेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जिसको क्लोज़ करें तो हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर आता है। a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 बराबर किसके है, a जमा b का मुरब्बा। इसकी शक्ल कैसे ढलेगी, ये x का स्क्वायर हो गया प्लस मिडल वैल्यू जो दोनों का हासिल ज़रब होती है, दोनों का मल्टीपल होती है, और 1/2 जो है ये 4 का बना 1/2 और कुल का मुरब्बा। तलबा किराम, अब यहाँ पर 2 फार्मूला से आता है, a वाली वैल्यू x आ गई, b वाली वैल्यू 1/2 आ गई। अब ये जो 2 है ना, असल में ये 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ सिर्फ x बचा है। चूँकि हमने फैक्टराइज़ इसी वैल्यू को करना होता है, लिहाजा जब इसको फैक्टराइज़ किया तो ये जो इसका 2 फार्मूला से था वो इसकी b वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया। तो अब इसकी शेप क्या बनेगी हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a वाली वैल्यू प्लस हमारे पास इधर से आ गई b वाली वैल्यू, और तलबा किराम इसके ऊपर हमने स्क्वायर दिया, एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करता हूँ। वैसे तो आप ख़ुद आपको ये सॉल्व कर लेना चाहिए। चलें 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 5x³ माइनस 30x² प्लस 45x, यानी अब हमारे पास 5x की 3 नफ़ी 30x की 2 जमा 45x। अब क्या ये 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, तो ये म्यारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लिहाजा इस पे फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। इसको पहले उस शक्ल में, उस शेप में ढालना होगा। तो इसको उस शेप में लाने के लिए हम फिर कॉमन लेंगे, तो 5x इसमें से कॉमन रहा, अंदर हमारे पास आ गया x की 2 माइनस 5 6 बार 30, x जमा 5 9 बार 45, और ये x जो है वो बाहर निकल गया। तो वही ऑलरेडी जो क्वेश्चंस 9 10 11 में फार्मूला यूज़ हुआ है, तो इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। शक्ल कैसे इसकी बनेगी, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस मल्टीपल वाली वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर, तो 2 ज़रब x ज़रब 3। तो एट दी एंड
तलबा किराम इसका हमारे पास जो फार्मूला फ़िट होकर आंसर बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज़ दी आंसर। तलबा किराम अब किस्म 2 से मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि फार्मूला फिटिंग के बाद हमारे पास आंसर की शेप क्या आती है। पहली वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 81, के की 2 माइनस 81। दूसरी हमारे पास है 36 डी स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है, यानी 36 डी की 2 माइनस 1। और फिर हम यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 9a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 9a की 2 माइनस बी जमा सी का मुरब्बा। तो इन तीनों सवालात को हम किस्म 4, आज की किस्म 2, ओवरऑल किस्म 4 यानी टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक शेप देने की कोशिश करेंगे। तो अब ये के है, के को हम क्या शेप देंगे, ए स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो ये बना हमारे पास 9 स्क्वायर। जी तलबा इकराम, अब इसको हमने जब ओपन करना है तो यू नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए जमा बी और ए नफ़ी बी के बराबर होता है। तो इसी तरह से एक दफ़ा ए वाली वैल्यू प्लस बी वाली वैल्यू और दूसरी बार ए वाली वैल्यू माइनस बी वाली वैल्यू। तो ये फैक्टराइज के स्क्वायर माइनस 81 का आंसर हमारे पास के प्लस 9 के माइनस 9। उसके बाद 36 डी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, आप ख़ुद से भी कर सकते हैं इसको। 36 को शेप दें आप स्क्वायर फॉर्म में, तो 6d होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शेप बनी। एक बार जो है वो वैल्यू प्लस के साथ प्लेस हो जाएगी, एक बार वैल्यू माइनस के साथ प्लेस हो जाएगी, तो क्या बनेगी 6d प्लस 1 6d माइनस 1, दैट इज़ दी आंसर। ये क्वेश्चन किस शेप में है, 9a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो बिल्कुल भी इससे आप पज़ल नहीं होंगे, यानी इसको भी हमने ए की शक्ल में शेप दे देना है, तो ये 3a होल स्क्वायर बन गया। और ये वाली वैल्यू जो है तलबा इकराम वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, यानी इसको चेंज करने की हाजत नहीं है, सिर्फ़ इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वैल्यू बन गई। आंसर फिर वही देना है, यानी a की प्लेस पे 3a और b की प्लेस पे अब यहाँ पे तलबा इकराम क्या आएगा, b प्लस सी, क्योंकि ये b प्लस सी इस पूरे b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में क्लोज़ करके लिखता हूँ और बड़ी ब्रैकेट दे रहा हूँ साथ में इसको, ताकि आपको क्लियर कट आंसर पता चले। 3a फिर a माइनस बी आएगा, तो उसकी शक्ल हमारे पास बनी 3a माइनस और ब्रैकेट में हमारे पास b प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यानी मुख्तसर करेंगे तो फिर शक्ल क्या आएगी, 3a जमा b जमा c। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माइनस है इस वाले प्लस को चेंज कर देगा, तो 3a माइनस b माइनस c, तो 3a प्लस b प्लस c और आगे 3a माइनस b माइनस c, दैट इज़ दी आंसर।
जी तलबा कराम, तो आज हमारा फोकसिंग लेक्चर किस पर था? फार्मूला की शक्ल में फैक्टराइज करना। दो फार्मूलाज जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो उसके मुताबिक हमने क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया है, उनकी तजज़ी की है। 2.1 एक्सरसाइज आपके लिए कंप्लीट हुई। मिलेंगे अब 2.2 पर नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।